बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और इस वीक का ये हमारा पहला शो है, तो हमें उम्मीद है कि हमारा ये पहला शो इस वीक में आपका बड़ा शानदार आगाज़ का बाइस बनेगा। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो बातें की जा रही हैं, अक्रॉस द बॉर्डर जो बातें की जा रही हैं। और अब ऐसा लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक जंग बन गई है, क्योंकि फॉरवर्ड क्रिकेटर्स के बयानात को लेकर बहुत ज़्यादा अक्रॉस द बॉर्डर बात की जा रही है और रोज़ाना जो है वो नित नए शोशे छोड़े जा रहे हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। आज पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकात के इम्कानात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ कल पाकिस्तान की टीम अपना दूसरा T20 मैच खेलेगी, इसको डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान की जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है वह फतूहात के झंडे गाड़ रही है, उसको भी आज के शो में डिस्कस करेंगे। कोशिश और ख्वाहिश तो हमारी ये थी कि पाकिस्तान अंडर 19 को भी डिस्कस करें, लेकिन आपको मालूम है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उसकी पॉलिसीज़ जो हैं वो हमेशा जो है वो आड़े आ जाती हैं कि हम जो परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर हैं उनको हम सामने ला ही नहीं सकते। 12 हम कह चुके हैं कि आप क्रिकेट खिलाएं, हम क्रिकेट दिखाएं, लेकिन PCB के जो अरबाब इख्तियार हैं, चाहे लोग तब्दील होते रहें, लेकिन उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो तब्दील होने का नाम नहीं लेती। तो बहरहाल जो भी कुछ है वो लेके हाजिर हैं। सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के माबैन दूसरा T20 मैच कल क्वींस स्पोर्ट्स क्लब बुलाविया में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने UAE को शिकस्त देकर अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मामला तय न हो सका, PCB और BCCI का डेडलॉक बरकरार, ICC का बोर्ड मीटिंग दोबारा बुलाने का फैसला। पाकिस्तान को अपनी पोजीशन मजबूत रखनी चाहिए, भारत को अपने क्राउड के सामने हराने का मजा कुछ और ही है। पाकिस्तान को भारत जाकर भारतीय टीम को उसके अपने मैदान में उसी के क्राउड के सामने शिकस्त देनी चाहिए, शुएब अख्तर। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने ICC चेयरमैन का चार्ज संभाल लिया। वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का मुल्तान में अहम इजलास, भारत के लिए शर्म का मकाम, भारत से विमेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी वापस ले ली गई। सैयद सुल्तान शाह को वर्ल्ड ब्लाइंड काउंसिल का आइंदा 2 साल के लिए सदर बरकरार रखने का फैसला। पाकिस्तान ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया, पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में नेपाल को 10 विकेटों से हरा दिया। जूनियर एशिया हॉकी में पाकिस्तान की मुसलसल चौथी फतह, कौमी टीम ने मलेशिया को 4-1 से शिकस्त दे दी। सुफियान खान की इवेंट में दूसरी हैट्रिक। पाकिस्तान के स्क्वॉश लेजेंड जान शेर खान PSA हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गए। पाकिस्तान को 20 साल बाद वर्ल्ड स्क्वॉश इवेंट की मेजबानी मिल गई। पाकिस्तान अगले साल अप्रैल में वर्ल्ड अंडर 23 स्क्वॉश चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने सऊदी अरब के खिलाफ फीफा दोस्ताना मैच के लिए विमेंस स्क्वाड का ऐलान कर दिया। जी नाज़रीन, थी आज की टॉप स्टोरी। और टॉप स्टोरी से क्या बात आपने देखा कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी इस टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ क्रिकेट खेली और समझी जाती है वहाँ पे ICC चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से डिस्कशन हो रही है। और इसी तमाम मौज़ूआत का अहाता करने के लिए मेरे साथ एक ऐसे डायनेमिक पर्सनैलिटी मौजूद हैं कि जिनका स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से बड़ा एक नाम भी है, मुकाम भी है, एक उस्ताद, एक तालीक की हैसियत रखते हैं। और यकीनी तौर पर उनकी जो ब्रेकिंग की गई स्टोरीज़ हैं, जो अपडेट्स हैं, जिस तरह से स्टोरीज़ लेकर आते हैं, वो किसी तारुफ और किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे बहुत ही काबिल एहतराम सीनियर अब्दुल माजिद भट्टी साहब। शोबे खुशामदीद कहते हैं भट्टी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम अली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बतों का और आपके प्यार का। सर सबसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी गुनागू मसरूफियात में से जी स्पोर्ट्स के लिए एक दफ़ा फिर वक्त निकाला और हमेशा हमें आपकी जो मोहब्बत है वो हासिल रहती है। सर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, वक्त का में मुकाबला सख्त है, आपकी भी मसरूफियात हैं। स्ट्रेट अवे सर सीधा सवाल है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी के जो तमाम तर मामलात हैं, जिस तरह से हुकूमत पाकिस्तान के वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया कि हम इंडिया किसी सूरत नहीं जाएंगे, ACC टूर्नामेंट, ICC टूर्नामेंट, व्हील चेयर, वीमेंस जो भी क्रिकेट खेली जाती है, हम किसी सूरत नहीं जाएंगे। अब इस तमाम तर सूरत हाल के बाद किस करवट ये ऊँट बैठेगा? देखें अली, कल रात को मोहसिन नकवी साहब जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, सुमैर अहमद, और उनके जो रुफका गए थे दुबई, तो कल रात वो इस्लामाबाद वापस पहुंच गए और इस दौरान उन्होंने ICC के हुकाम से भी मुलाकात की। जो एक वर्चुअल मीटिंग थी उसमें भी वो पार्टिसिपेट उन्होंने किया। लेकिन जो जिस तरह आपने कहा कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त, तो अपने जो प्रपोजल थे, जो PCB का फार्मूला था कि सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि इंडिया पाकिस्तान आ जाए
तो ये खेल के लिए अच्छा है। लेकिन जब इंडिया ने इनकार किया तो पीसीबी ने कहा कि चलें, अगर इंडिया नहीं आता तो हम तीसरे मुल्क यूएई में इंडिया के मैचेस करवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसकी कीमत ये है कि अब पाकिस्तान भी अगले 3 साल भारत के खिलाफ भारत में जाकर कोई भी इवेंट हो, चाहे वो आईसीसी का इवेंट हो, चाहे एसीसी का इवेंट हो, चाहे वो अंडर 19 हो, चाहे वो सीनियर क्रिकेट हो या विमेंस क्रिकेट हो, पाकिस्तान की कोई टीम भारत नहीं जाएगी। तो पाकिस्तान ने एक तो ये कहा है, दूसरा ये पीसीबी तो इसको कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन मुझे जो अपने सोर्सेज से पता चल रहा है कि पाकिस्तान ने आईसीसी से कहा है कि हमारी चूंकि दुनिया में वैल्यू है और हमारी वजह से पाक भारत मैच की वजह से आईसीसी के पास इतना रेवेन्यू आता है और पाकिस्तान को जो सालाना आमदनी का 6.25% शेयर मिलता है, जो तकरीबन $12 मिलियन साल के बनते हैं। और उसके मुकाबले में अगर इंडिया को देखें तो इंडिया को साल में 38% आमदनी का शेयर मिलता है, जो 90 से 95 मिलियन डॉलर है, जो पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है। तो पाकिस्तान ने आईसीसी से ये भी कहा है कि पाकिस्तान के जो सालाना शेयर है उसमें इजाफा किया जाए। तो इम्कान है कि पाकिस्तान की जो आमदनी का जो शेयर है वो ऑस्ट्रेलिया के बराबर हो जाएगा। और अब पाकिस्तान ने अपनी तजावीज़ देने के बाद गेंद आईसीसी के और बीसीसीआई के कोर्ट में डाल दी है। क्योंकि सेंसिटिव मामला है, ज़ाहिर है पाकिस्तान की वजह से जो इंडिया को अब सुख्ती उठाना पड़ रही है या उठाना पड़ेगी। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि अब बीसीसीआई भी अपनी हुकूमत के पास गया होगा या जाएगा और उनके सामने ये प्रपोजल रखेगा, फिर उनको वहां से जो जवाब आएगा उसमें मामला आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप देखें, अगर पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में बॉयकॉट कर देता है और पार्टिसिपेट नहीं करता तो पाकिस्तान इंडिया मैच जो दुनिया में कहते हैं कि खेलों के मुकाबलों में सबसे बड़ा मुकाबला है, वो तो इसी वजह है कि पाकिस्तान की टीम पार्टिसिपेट करे। अगर पाकिस्तान थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लेंगे बॉयकॉट कर देता है और वो पाकिस्तान को श्रीलंका से रिप्लेस करते हैं तो जाहिर है ब्रॉडकास्टर्स को भी नुकसान है, स्पॉन्सर्स भी नहीं मानेंगे। फिर पाकिस्तान ने अब लीगल ऑप्शन भी ओपन किए हुए, उन्होंने अपनी कानूनी मुशावरत भी मुकम्मल कर ली है कि अगर आईसीसी कहीं पाकिस्तान को आंख टिकाने की कोशिश करता है तो फिर पाकिस्तान के पास अदालत में जाने का भी ऑप्शन मौजूद है। तो अब जो फैसला करना है वो बीसीसीआई ने करके आईसीसी को बताना है, फिर आईसीसी उस पर मीटिंग बुलवाएगा। आज जुमेरात की मीटिंग का एक हमने सोशल मीडिया पे भी पढ़ा, क्या सराहियां भी हो रही हैं, लेकिन पीसीबी से अब से थोड़ी देर पहले भी मेरी बात हुई। पीसीबी कह रहा है कि हमें स्टैंड बाय जरूर रखा गया है जुमेरात के लिए, लेकिन अभी तक जुमेरात को मीटिंग बुलवाई नहीं है। तो अब देखते हैं कि ये मामला कहाँ जाते हैं, लेकिन बहुत सादा मामला नहीं है, बहुत आसान मामला नहीं है। जो लोग कल ये मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ ब्लॉगर्स, हमारे यूट्यूबर्स उससे बात कर रहे थे, कुछ जो मेन स्ट्रीम चैनल्स पे बात हो रही थी कि बस अब दुरुस्त सिमत में मामला जा रहे हैं और मामला हल होने के करीब हैं, तो मेरे ख्याल में अभी इसमें थोड़ा सा टाइम और लगेगा। लेकिन जुमेरात का दिन इसलिए फैसलाकुन है कि ब्रॉडकास्टर्स की भी आईसीसी के साथ मीटिंग है। जाहिर है अगर पाकिस्तान नहीं पार्टिसिपेट करता या इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करता तो वो जो रेवेन्यू है वो तो आईसीसी को नहीं मिलेगा और आईसीसी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन बड़ी एक मेरे ख्याल में इस वक्त कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, देखना है कि इस बहरान से आईसीसी कैसे निकलता है। फिर जय शाह साहब ने कल चार्ज संभाली है 3 साल के लिए आईसीसी के चेयरमैन का। आप देखें, मुझे एक और चीज, ये मेरा अपने ऐसी दिमाग की इख्तरा है कि आईसीसी के जितने दुनिया भर में इवेंट्स होते हैं उसकी जो ट्रॉफी है वो आईसीसी का सरबराह विनिंग कप्तान को देता है। अब सपोज करें इंडिया की टीम फाइनल में नहीं पहुंचती और लाहौर में फाइनल होता है, तो क्या जय शाह लाहौर आएंगे? क्योंकि लास्ट ईयर वो एशिया कप के इफ्तिताई मैच में तो लाहौर नहीं आए थे, उन्होंने रॉजर बिनी और राजेश शुक्ला को भेज दिया था। तो ये एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है
देखें मामला कहाँ तक जाते हैं, ऊँट किस करवट बैठता है। ठीक है। अच्छा सर, मुझे क्वेश्चन आपसे कुछ और करना था, लेकिन अभी आप जब गुफ्तगू कर रहे थे तो उस वक्त जो मेरे प्रोड्यूसर हैं फैज़ान मुस्तफ़ा नकवी, उन्होंने मुझे अपडेट किया कि हमारे बहुत ही करीबी दोस्त और हमारे बहुत ही अजीज़ साथी वासे हबीब, जो इस बड़ी कामयाबी के साथ एक यूट्यूब चैनल पे जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त शो कर रहे हैं, उनके बड़े भाई राफ़े हबीब साहब जो हैं वो एक रोड एक्सीडेंट में हकीकी से जान मिले। हम अपनी जानिब से जो है वो ताज़ियत का इजहार करते हैं और दुआ करते हैं कि इस नागानी जो मौत है, जो नागानी हादसा है, इससे जो है वो यकीनी तौर पे मरहूम के अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए और जो है मरहूम की मग़फ़रत फरमाए। हमारी तमाम तर जो दिली हमदर्दियाँ हैं मेरी जानिब से, मेरे प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा नक़वी की जानिब से, मेरे चैनल हेड निसार मेहदी साहब की जानिब से, हामिद हुसैन साहब की जानिब से, मार्केटिंग के शाद की जानिब से, मेरे तमाम क्रू की जानिब से, और साथ साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब की जानिब से दुआए मग़फ़रत भी है कि अल्लाह ताला मरहूम को जवार रहमत में जगह दें। एक बड़ा सानिया है, बात करेंगे माजिद भट्टी साहब से एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम अपडेट हासिल कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। सर, ये आपको लगता है कि जो पाकिस्तान का स्टांस है, बड़ा मजबूत एक स्टांस है हुकूमत पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान कभी इंडिया नहीं जाएगा और जाके नहीं खेलेगा अनटिल और अनलेस के इंडिया की टीम पाकिस्तान आके ना खेले। ये जो एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं और ये जिस तरह से बात की जा रही है, कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स भी पाकिस्तान की भी बात कर रहे हैं, कुछ फॉर्मर चेयरमैन भी बात कर रहे हैं। कल मैं तंजीला मजहर के शो में मौजूद था, फॉर्मर चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब भी कह रहे थे कि पाकिस्तान को जाके खेलना चाहिए और अपने आप को वहाँ पर जाके साबित करना चाहिए। ये सब तो हम बहुत मरतबा कर चुके हैं, तो क्या इस मरतबा ये स्टांस है, ये किस हद तक आपको मुनासिब नजर आ रहा है और क्या पाकिस्तान कायम रह सकेगा इस स्टांस पर? देखें, मेरे ख्याल में अभी तो अली पाकिस्तान को आगे बढ़कर अपनी अहमियत बनवाना होगी, क्योंकि अगर आप 2011 में जो मोहाली में सेमीफाइनल हुआ था वर्ल्ड कप का, उससे लेकर जो पिछले साल पाकिस्तान टीम 2023 का वर्ल्ड कप खेलने भारत गई है, पाकिस्तान 5 बार गया है और भारत जो है वो 2008 के बाद अब 2024 खत्म होने जा रहा है, भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आई। तो हर बार पाकिस्तान क्यों झुकेगा? पाकिस्तान की अपनी अहमियत है। देखिए, अगर भारतीय टीम कहती है कि 70% हमारे स्पॉन्सर्स हैं, ब्रॉडकास्टर्स इंडियन हैं, लेकिन पैसा तो पाकिस्तान की वजह से भी आता है ना। अगर भारत की टीम पाकिस्तान का मैच श्रीलंका के साथ खेल ले तो जाहिर है आईसीसी को वो रेवेन्यू तो नहीं मिलेगा जो पाकिस्तान भारत मैच में आता है। फिर हमारे पास कई स्टार खिलाड़ी हैं, बाबर आजम को ले लें, शाहीन को ले लें, नसीम को ले लें, हारिस रऊफ को ले लें। लिहाजा पाकिस्तान को हर बार इंडिया बगैर किसी वजह के लेट डाउन करता है, लेकिन इस बार मेरा ख्याल में मैं तो एज ए पाकिस्तानी इसके हक में हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि हर बार हम आगे बढ़ते हैं और दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन सामने से हमें वो जवाब नहीं आता। अच्छा, अब ये जो 3 साल की बात हो रही है, लोग पूछते हैं कि 3 साल क्यों, 5 साल क्यों नहीं? 3 साल इसलिए कि आईसीसी का जो कमर्शियल साइकिल है वो 4 साल का होता है, उसका 1 साल गुजर गया, 3 साल बाकी है, तो पाकिस्तान ने इसलिए 3 साल की शर्त रखी है। लेकिन आज शाम तक भी जब मेरी क्रिकेट बोर्ड के लोगों से बात हुई और कल जब मोहसिन नकवी साहब वापस पहुंचे थे तो मैंने उन्हें मैसेज किया था, उन्होंने उसका मुझे जवाब दिया, तो उससे तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बार शायद अपनी बात मनवा के रहेगा। ठीक है, इंडिया कहता है कि हमें मसाइल हैं पाकिस्तान में, बिल्कुल आप ना आए पाकिस्तान, लेकिन फिर पाकिस्तान की टीम भी इंडिया नहीं जाएगी तो आप फिर पाकिस्तान की मेजबानी करने के लिए हर बार क्यों तैयार हो जाते हैं? बिल्कुल सही है। और हमेशा इस तरह माजिद भट्टी साहब कह रहे हैं कि हमने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया। क्रिकेट डिप्लोमेसी की जो टर्म है वो पाकिस्तान के जरिए ही क्रिकेट की दुनिया में आई। इसके अलावा पाकिस्तान जिस तरह भी भट्टी साहब देखा 2011 में जाके खेला, उसके बाद पाकिस्तान वर्ल्ड कप में खेला, बहुत मरतबा पाकिस्तान जो है वो लचक का दोस्ती का मुजाहरा कर चुका है। चाहे अब ये मेरा इट्स नॉट माई कप ऑफ टी कि मैं बात करूँ इस हवाले से, लेकिन अभिनंदन को इस तरह से एक दिन के अंदर रिलीज़ किया गया, सुरभजीत सिंह जैसे जासूस को जाके अंसार बर्दी साहब ने जाके बॉर्डर पर जाके छोड़ा है। इसके अलावा जिस तरह से और दीगर मामला है, पाकिस्तान ने दोस्ती का मुजाहरा किया है कभी भी, क्योंकि हमारा कल्चर है हाथ बढ़ाना, मुसाफा करना, और उनका कल्चर है हाथ जोड़ के पीछे हो जाना। तो ये बड़ा फर्क है हम दोनों के कल्चर में, और यही भारत बार बार जो इसका मुजाहरा भी करता है। सर, आप क्या समझते हैं इस हवाले से कि अब जो पाकिस्तानी कुछ क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान के हक में कि अगर भारत नहीं आता तो पाकिस्तान भी नहीं जाना चाहिए, और अब भारत में इसको दूसरे एंगल से देखा जा रहा है कि जी हमें धमकाया जा रहा है, हमें डराया जा रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है और हमें धमकियां दे रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर?
देखिए धमकियां तो नहीं दे रहे, बल्कि कुछ प्लेयर्स ने तो देखें पाकिस्तानियत का सबूत दिया है, लेकिन वो प्लेयर्स जिनका पाकिस्तान में बड़ा नाम है और जो इंटरनेशनली जाने जाते हैं, हम अक्सर उनको दुनिया भर के मुख्तलिफ जो बड़े इवेंट्स होते हैं कमेंट्री करते हुए देखते हैं, उनकी जबानों पर जिस तरह जिप लग गई है, इसमें मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि वो डॉलर्स की चमक की वजह से वो इस वक्त खामोशी इख्तियार की है। मेरे ख्याल में एज ए पाकिस्तानी सबको आगे आना चाहिए और पाकिस्तान के लिए आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि ये तो क्रिकेट का मसला है ना, ये कोई सियासत तो नहीं है। अगर सियासत करनी है तो उसके लिए तो और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक। अब देखें, एक ये जो ब्लाइंड टूर्नामेंट हो रहा है, यहाँ भी इंडिया ने अपनी टीम को भेजने से इनकार कर दिया, बल्कि आज जो ब्लाइंड काउंसिल का इजलास था उसने अब इंडिया से अगले साल शायद कोई इवेंट था उसकी मेजबानी वापस ले ली है। तो लिहाजा इंडिया को कुछ तो सोचना चाहिए कि भाई सियासत हम आपस में जरूर कर लें, लेकिन खेल को खेल तक रहने दें तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल सही है। और सियासत की बात की भट्टी साहब आपने, तो इंडिया के बड़े मशहूर सियासतदान हैं लालू प्रसाद यादव, उनके जो साहबजादे हैं तेजस्वी यादव, ये डिप्टी मिनिस्टर भी रहे हैं, अभी भी जो बिहार की गवर्नमेंट है उसमें वो मिनिस्टर रहे हैं। इसके अलावा वो दिल्ली की उस टीम से खेले कि जिसके जो अंडर 15 की टीम थी, इंटर स्कूल की टीम थी, जिसमें कप्तान विराट कोहली थे। इन्होंने ईशांत शर्मा के साथ मिलकर अंडर 15 में एक मैच भी जितवाया। अंडर 19 के वर्ल्ड कप के रिजर्व के स्क्वाड में भी रहे तेजस्वी यादव, दिल्ली कैपिटल के बेंच पे भी मौजूद रहे, तो क्रिकेटर भी बड़े जबरदस्त रहे। वो ये बात कह रहे हैं कि इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए और भारतीय हुकूमत गलत कर रही है। तो आपको लगता है कि हक और सच की आवाजें अब जो है वो इंडिया से भी उठनी शुरू हो गई हैं? अली, मैं तो 2023 का जो वर्ल्ड कप था, मैंने तकरीबन 5 हफ्ते भारत में मुख्तलिफ शहरों में गुजारे। मुझे तो यकीन करें इतनी मोहब्बत मिली। मैं वाघा बॉर्डर पे इमिग्रेशन अफसर से लेकर फिर कोई टैक्सी ड्राइवर हो, कोई रक्षा ड्राइवर हो, कोई आम इंडियन हो, कहीं हमें महसूस नहीं हुआ कि हम अपने ऐसे मुल्क में आए हुए हैं जिनके साथ हमारे जो सियासी रवाबित हैं वो काफी सीरियस किस्म के हैं। तो एक आम इंडियन से आप बात करें या जो अच्छे और सुलझे हुए उनके सहाफी हैं क्रिकेट के भी, वो भी यही बात करते हैं कि बराबरी की बुनियाद पर होना चाहिए और क्रिकेट होनी चाहिए। लेकिन बस जब से मोदी सरकार आई है, बीजेपी की पॉलिसीज ऐसी हैं कि उससे क्रिकेट को नुकसान पहुंच रहा है। ये किसी के हक में नहीं है। देखें, अगर बाबर आजम लास्ट ईयर जब इंडिया गए या शाहीन शाह अफरीदी गए, तो इतना बड़ा फैन क्लब मैं आपको बताऊं, मैंने कलकत्ता में देखा, चेन्नई में देखा और बेंगलोर में देखा कि लोग कई कई घंटे इनकी एक झलक देखने के लिए खड़े रहते थे। हैदराबाद दक्कन में ये चीज हमने देखी। लेकिन जब हुकूमत के लेवल के हम देखते हैं तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट पिक्चर दिखा रही होती है। हालांकि इंडिया में पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग भी हैं और लोग खेल में सियासत को इन्वॉल्व नहीं देखना चाहते। लेकिन महाराष्ट्र का जो सूबा है जहां बॉम्बे है, वहाँ थोड़ा एंटी पाकिस्तानी सेंटिमेंट ज्यादा है। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान को लॉबिंग करनी चाहिए, लेकिन उस सूरत में कि जब इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आके खेल गई, ऑस्ट्रेलिया खेल गई, न्यूजीलैंड खेल गई, बांग्लादेश खेल गई, तो किसी किस्म की लॉबिंग की जरूरत है और इंडिया का केस इसलिए और भी कमजोर होता है कि अब ये किस तरह कह सकते हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मसाइल हैं, चैंपियंस ट्रॉफी को यहाँ से जो है वो मुलतवी कर दिया जाए, जबकि इनकी अपनी टीमें यहाँ पे खेल के जा चुकी हैं। देखें अली, लॉबिंग जो पैसे की चमक है ना, उसके वजह से ये लॉबिंग नहीं हो सकती। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। पिछले दिनों साउथ अफ्रीका और इंडिया के दरमियान 4 T20 मैचेस की सीरीज हुई, जो भारत की एक नई टीम गई थी और 3-1 जीत गई साउथ अफ्रीका से। उन 4 मैचों में ब्रॉडकास्टर्स के जरिए क्रिकेट साउथ अफ्रीका को $5 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है। तो जब 4 इंडिया के मैचेस से एक क्रिकेट बोर्ड को इतना पैसा मिल जाता है, तो वो किस तरह पाकिस्तान को वोट देंगे। अब पिछले दिनों मैंने पढ़ा वेस्ट इंडीज में भी एक व्हाइट बॉल सीरीज होने जा रही है, श्रीलंका के साथ भी वो खेलते हैं, बांग्लादेश के साथ भी खेलते हैं, इवन अफगानिस्तान के साथ खेलते हैं, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हालांकि
2008 से लेके अब 2024 में अल्हम्दुलिल्लाह सही। पाकिस्तान की क्रिकेट वैसे ही फ्लरिश कर रही है। सही। लेकिन सर अभी आपने कहा कि किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ वोट देंगे, लेकिन अभी ब्लाइंड की आप भी जिस इजलास की बात कर रहे हैं उसमें इंग्लैंड ने और बांग्लादेश ने और दीगर 2-3 बोर्ड्स हैं, उन्होंने इंडिया के खिलाफ वोट दिया, जिसकी वजह से इंडिया से विमेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी छिन गई। तो वहां तो वो खिलाफ गए, तो आपको लगता है कि यहां भी जा सकते हैं? देखिए, ब्लाइंड क्रिकेट के मेरे ख्याल में शायद इतना बड़ा कैनवस नहीं है, लेकिन जो आईसीसी लेवल की क्रिकेट है उसमें इंडिया का असर रसूख बहुत ज्यादा है। आपको याद होगा बिग 3 जब बना था तो, लेकिन मेरे ख्याल में अगर वोटिंग करवा देंगे तो वोटिंग में तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा हिमायत मिलने का चांस नहीं है। हाँ, पाकिस्तान एक अपना उसूली मौक़िफ़ लेके चला हुआ है कि भाई भारत क्यों पाकिस्तान नहीं आ रहा, कोई वजह तो होगी। जब स्टेट सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, यहाँ तक पाकिस्तान ने कह दिया भाई सुबह को आप आए, मैच खेलें, रात को वापस चले जाएं, 35-40 मिनट की फ्लाइट है। तो पाकिस्तान ने मल्टीपल वीजा देने की भी ऑफर की, हर तरह से तो पाकिस्तान पेशकश कर रहा है। अब उन्होंने मैं ना मानू की रट लगाई हुई, तो पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। सही सही। अब आखिरी सवाल है सर, क्योंकि आप एक मीडिया में एक उस्ताद की तालीम की हैसियत रखते हैं, बहुत से लोग आपको देख के स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को में वो शामिल भी हुए हैं और दाखिल भी हुए हैं। ये भारतीय मीडिया का रोल किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से कभी भी इस तरह नेगेटिव बातें नहीं की जाती हैं, जवाब ज़रूर दिया जाता है, लेकिन जो हमारी अप्रोच है वो इस तरह की नहीं होती है। लेकिन अब भारतीय मीडिया जो मुसलसल बीसीसीआई का तर्जुमान बना हुआ है और बड़े संजीदा सहाफ़ी जो बड़ी बैलेंस बातें करते थे, वो भी अब ऐसा लगता है कि वो कभी जाकिर नाइक साहब के विजिट को लेके, कभी पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसको पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में घुमाने के हवाले से लेके बहुत नेगेटिव गुफ्तगू नहीं करते नजर आ रहे। देखिए, मैं आपको एक मिसाल दूं कि शायद 2-3 साल पहले जब यूएई में एशिया कप हो रहा था, जो पाकिस्तान फाइनल हार गया था श्रीलंका से, वहाँ एक इंडियन सहाफी आए हुए थे, वो मेरा इंटरव्यू कर रहे थे। तो इंटरव्यू के दौरान मैंने नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ बात कही, तो उन्होंने फौरन रिकॉर्डिंग रुकवा दी। उन्होंने कहा कि साहब देखें, इस किस्म की आप बात ना करें, ये आप जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, पहली बात ये चलेगी नहीं हमारे चैनल पे, अगर चल गई तो फिर हमारा चैनल नहीं चलेगा। तो वो जो गवर्नमेंट का प्रेशर है उसकी वजह से वहाँ का मीडिया भी अंडर प्रेशर नजर आ रहा है। लेकिन इंडिया में सब एक जैसे नहीं है। कुछ हमारे दोस्त हैं जिनको माजी में हमने होस्ट किया, वो पाकिस्तान आए और बड़े खुश गए और पाकिस्तान की तारीफें करते रहे। आज जब वो बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे होते हैं तो मुझे अफसोस भी होता है, लेकिन बस जाहिर है उनको भी अपने मुल्क में वहाँ के हालात के हिसाब से आगे चलना पड़ता है। लेकिन इंडिया में अक्सरियत जो है वो अच्छे सहाफ़ी भी हैं। मैं क्रिकेट के सहाफ़ियों की बात कर रहा हूँ, दूसरे लोगों से हमारा ताल्लुक नहीं है। खास तौर पे आप चेन्नई चले जाएं, आप दिल्ली चले जाएं, मोहाली चले जाएं, बेंगलोर चले जाएं, कलकत्ता चले जाएं, वहाँ काफ़ी पाकिस्तान के लिए अच्छे जज्बात रखने वाले सहाफ़ी। बिल्कुल सर, जिस तरह मैंने अभी बिहार का बताया कि तेजस्वी यादव, जो लालू प्रसाद यादव, बड़ा नाम है भारतीय पॉलिटिक्स का, उनके साहबजादे, उन्होंने पाकिस्तान के हक़ में बयान दिया कि इंडिया पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा। तो ये सबकी राय नहीं है, एक मखसूस टोले की, एक मखसूस जत्थे की। और जिस तरह हिंदू तवा और जिस तरह से उनकी जो पार्टी हैं जो एक पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान जो एजेंडे पे चलती हैं, ये सब उनकी राय हो सकती है। इंडिया में अच्छे लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहते हैं। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक और माजिद भट्टी साहब का इंतहाई हम शुक्रिया भी अदा करेंगे, इंतहाई इनके मशकूर है कि उन्होंने अपनी गुनागो मसरूफियात में से हमारे शो के लिए वक्त निकाला और अपने जो ख्यालात से हमें मुस्तफीज़ किया। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया अली। मैं जाते जाते सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ जी, कि हमारे कुछ मीडिया हाउसेज हैं जो वहाँ के कुछ सहाफ़ियों को हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं। मेरे ख्याल उनको भी अपनी अदाओं पर गौर करना चाहिए। सर, बहुत अच्छी बात की आपने। एक उस्ताद ही इस तरह की बात कर सकते हैं, सच्चा पाकिस्तानी ऐसी बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे भारतीय जर्नलिस्ट के नंबर हैं, हम भी उनको ऑनर ले सकते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने इन हीरोज़ को सामने लाएंगे जिन्होंने कलम से अपनी जो है जुमलों से जो है पाकिस्तान के मीडिया में अपना नाम पैदा किया। क्योंकि हमारे पास इतने ज़बरदस्त सितारे मौजूद हैं तो हमें दूसरों को हीरो बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपना दिया जलाने के वास्ते दूसरों के चिराग नहीं बुझाए जा सकते। इस पर लेंगे ब्रेक और जब वापस आएंगे तो बात करेंगे मजीद पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट के हवाले से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब, और अब हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान की कैसी ज़बरदस्त शख्सियत ने कि जिन्होंने अपने काम के जरिए दुनिया में अपना मुकाम बनाया, न सिर्फ अपना नाम बुलंद किया बल्कि पाकिस्तान का सबसे लाली परचम, पाकिस्तान का नाम भी बुलंद किया। मैं बात कर रहा हूँ चेयरमैन पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के जनाब सैयद सुल्तान शाह साहब के हवाले से, कि जिन्होंने आज जो ब्लाइंड क्रिकेट है, जो आलमी तंजीम है, इसकी 2 साल सदारत है, इनको जो है मजीद जो इसका चार्ज इन्होंने संभाला है, और साथ साथ इनकी जो बड़ी कामयाबी है वो ये कि इनकी कोशिशों से जो इंडिया की हट धर्मी है, उसके बाद इंडिया से विमेंस वर्ल्ड कप की मेज़बानी जो है वो वापस ले ली गई है। मैं शो में खुशामदीद कहता हूं और साथ साथ मुबारकबाद भी पेश करता हूं सैयद सुल्तान शाह साहब को। सुल्तान शाह साहब, क्या आज के हवाले से तफसीलात रहेंगी कि बड़ा इजलास हुआ, बड़े फैसले हुए और आपके जरिए पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल की? जी शाह साहब सुन सकते हैं? बहुत शुक्रिया जी। आज वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का सालाना 26वां इजलास था और इसमें 7 मुल्क जो थे वो यहाँ मौजूद थे, और इंडिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जो है वो ऑनलाइन थे। तो इसमें जो मेन फैसले हुए, एक तो इलेक्शन हुए, उसके अलावा जो है वो इंडिया पाकिस्तान के हवाले से ये तय हुआ, क्योंकि एक विमेन का ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है इंडिया में होना है 2025 के नवंबर-दिसंबर में, तो वो ये उनसे कहा गया है कि आप इसको न्यूट्रल वेन्यू पे करें, क्योंकि जब भी हम इंडिया पाकिस्तान आपस में कुछ खेलने के बारे में सोचते हैं, जैसे 2022 में इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप किया तो हमें उन्होंने वीजे नहीं दिए, हम जा नहीं सके। हमारी 1 साल से हम तैयारी कर रहे थे उस वर्ल्ड कप के लिए, और यही सूरत हाल अब हुई जब हमने वर्ल्ड कप होस्ट किया तो इंडिया ने भरपूर तैयारी की थी, उनका कैंप भी लगा था, लेकिन वो एन वक्त उनको उनकी हुकूमत ने इजाजत नहीं दी। तो हमने ये उसमें फैसला किया कि ये जो वर्ल्ड कप विमेन का है, ये फिर स्ट्रेस आएगा, फिर उसी तरह लोग ज़हनी तौर पे कोफ्त का शिकार होंगे हमारे प्लेयर्स। तो विमेन का क्योंकि पहला T20 वर्ल्ड कप है, तो हम उसमें किसी किस्म की ये नहीं चाहते कि खराबी पैदा हो, तो इसलिए हमने ये फैसला किया कि ये आप न्यूट्रल वेन्यू पे होस्ट करेंगे। होस्ट इंडिया ही करेगा, लेकिन ये कि नेपाल या श्रीलंका किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें आने जाने में कोई इशू ना हो, तो वहाँ ये वर्ल्ड कप होगा। इसके अलावा फिर ये तय हुआ कि जो T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप है मेंस का, वो हर 3 साल बाद अब किया जाएगा, और अगले साल इसका फैसला होगा कि वो कहाँ होगा। इसके अलावा जो हमारी एक आई साइड क्लासिफिकेशन होती है, जो कि B2, B3, B1 हमारी कैटेगरीज होती हैं, ये एक हमारी इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, उसका जो क्राइटेरिया है उसको हम अडॉप्ट करेंगे, और उसकी रेटिफिकेशन के बाद खिलाड़ियों को इजाजत होगी कि वो किसी किस्म के बैनुल अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा लें। तो ये खास इस जीएम में फैसले हुए। इसके अलावा इसमें जो हमारे मुख्तलिफ अफगानिस्तान को पहली दफा, क्योंकि वो वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का हिस्सा बना है, उनको वेलकम किया गया। इसके अलावा जो हमारे रेमंड मॉक्सले ऑस्ट्रेलिया से सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने अपनी पोस्ट से रिटायरमेंट ली, उनकी जगह पर रजनेश आए हैं इंडिया से, और इसके अलावा पवन घेमरे नेपाल से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने। तो बस इस किस्म का इजलास था, इसमें ये फैसले किए गए। शाह साहब, ये भी सुनने में आया कि अब जो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होंगे वो जब तक हालात कशीद हैं दोनों ममालिक के दरमियान, वो न्यूट्रल वेन्यूज पे होंगे, तो ये तो बड़ी कामयाबी है आपकी है। हाँ, बायलैटरल हमारी नहीं हो पा रही। एक अभी दुबई में हुई थी जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के मैच हुए। यहाँ ज़ाहिर है 2017 में आखिरी दफा पाकिस्तान इंडिया गया था खेलने के लिए वर्ल्ड कप में, T20 का वर्ल्ड कप था, और 2014 में इंडिया पाकिस्तान आया था एक बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए। तो 7-8 साल हो गए, हमारी किसी भी किस्म की क्रिकेट इंडिया पाकिस्तान में आपस में नहीं हो सकी, और ये फिर जाहिर है हमने क्रिकेट को तो जारी रखना है, और इंडिया पाकिस्तान के बगैर तो आपको पता ही है कि कोई भी इवेंट हो फिर वो फीका पड़ता है। तो इस बात का फैसला किया गया कि जो हमारी आपस में बायलैटरल भी अब होंगी, ये जो भी इंटरनेशनल इवेंट होंगे वो हम न्यूट्रल वेन्यू पे करेंगे, ताकि दोनों टीम जो हैं उनको खेलने का मौका मिल सके। और ये जो भारत में खास तौर पे सियासत को मद्देनजर रखते हुए खेलों के मुकाबलों को भी जो है वो सबूताज किया जाता है, इस चीज से कम से कम ब्लाइंड क्रिकेटर्स जो हैं, मैन और वुमेन, वो तो बचें और उनको जो है खेलने के मौके मिलें, ताकि वो
अपनी अपनी मुल्क का नाम रोशन करें और जहाँ जहाँ जाके खेल सकते हैं ऐसे न्यूट्रल वेन्यू जो हैं वो हमने डिसाइड किए हैं कि भाई अब काफी न्यूट्रल वेन्यू बन चुके हैं, ग्राउंड्स मिडिल ईस्ट में भी काफी हैं, श्रीलंका में भी है, नेपाल में भी है, तो जहाँ भी मैनेज हो सकेगा वो हम दोनों एसोसिएशन जो है वो लेकिन शाह साहब कहा यह जाता है, मिसल मशहूर है कि अगर घर के बड़े लड़ेंगे तो घर चल नहीं सकता है। आप जो है वो सदर बन गए हैं, आपके सेक्रेटरी का ताल्लुक इंडिया से है, तो ये मामला किस तरह चलेगा? ये इंडिया पाकिस्तान की जो ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल्स हैं या एसोसिएशन हैं, इनके बायलैटरल ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और दोनों ही चाहते हैं, और ज़ाहिर है दोनों ने ही पूरी दुनिया की ब्लाइंड क्रिकेट को प्रमोट किया है। पाकिस्तान ने नेपाल, बांग्लादेश और अब अफगानिस्तान में क्रिकेट प्रमोट किए, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में हमारे कोचेस गए हैं, तो इंडिया भी कोशिश करता रहता है। वो कभी जैसे हाल ही में बांग्लादेश में ट्रेनिंग कैंप हुआ तो वहाँ उन्होंने कोचेस भेजे। अब इंडिया ये भी कोशिश कर रहा है कि जी अमेरिका में ब्लाइंड क्रिकेट शुरू कराई जाए, वो हम भी कोशिश कर रहे हैं, दोनों मिल के कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी एक अच्छी आपस में ताल्लुकात हैं और हम ये चाहते हैं कि ये कायम रहें। और ये जो तलखी जिस तरह नॉर्मल क्रिकेट में आ गई है कि दोनों बोर्ड जो है वो मुख्तलिफ, बीसीसीआई हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दबाने की कोशिश करता है, जैसे आईसीसी ट्रॉफी का इशू चल रहा है कि जी अब पाकिस्तान टीम को देखें ना, जो आपकी नॉर्मल टीम है वो 3 दफा भारत जाके खेली है, 2016 में, 19 में, अभी लास्ट वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था उसमें भी पाकिस्तान टीम तो गई। तो पाकिस्तान ने हमेशा पॉजिटिव जो है वो इमेज कायम करने की कोशिश की है, अच्छा पैगाम दिया है, मस्बत सोच के साथ खेलने गए हैं। तो वो अब इंडिया हमेशा ऐसे ही करता है कि जब भी उसको पाकिस्तान में बुलाते हैं खेलने के लिए तो हम नहीं खेलेंगे, जो हाइब्रिड कर लें, ये कर लें, वो कर लें। तो ये चीजें खेल में नहीं होनी चाहिए, खेल इन चीजों से बालातर है और हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमें अमन का सफीर बनना है। तो खिलाड़ी को सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, खिलाड़ी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट टीम इंडिया गई थी तो हमारे खिलाड़ी को उन्होंने धोखे से जो है वो तेजाब पिला दिया था और अल्लाह का शुक्र है कि उनकी जान बच गई। लेकिन आज जो कुछ आपने किया उस पर इंडियन मीडिया चरागपा हुआ है, सीखपा हुआ है, तो आपने तो सही मायने में इस तेजाब पिलाने का बदला जो है वो मिर्ची लगा के ले लिया है। नहीं, वो इंडियन मीडिया का तो देखे ना, वो नेगेटिव ही हमेशा करता है ना। पाकिस्तान के खिलाफ तो, पाकिस्तान के हक में तो वो कभी बात करेगा ही नहीं। हम तो बात करते हैं मेरिट पे, उसूल पे बात करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमने इंडिया से उसकी मेजबानी छीन ली, हमने उसको जनाब वो कर दिया। हमने ये तय किया है कि इंडिया ही होस्ट करे, लेकिन न्यूट्रल वेन्यू पे जाके करे ताकि पाकिस्तान की टीम उसमें शिरकत कर सके। तो नहीं ना, पाकिस्तान कोई इंटरनेशनल इवेंट लेगा तो वो हम न्यूट्रल वेन्यू में करेंगे ताकि इंडियन टीम भी वहां आके पार्टिसिपेट कर सके। हमने तो खेलना है, खिलाड़ियों का सियासत से क्या ताल्लुक है। मीडिया जो है वो जाहिर है उनका एक नैरेटिव है, उसको वो बढ़ाते हैं। इसी बात पे इंडिया भारत में सियासत होती है कि जी वो पाकिस्तान के खिलाफ हम ये करेंगे, नारे लगाएंगे। तो 2.25 अरब लोगों की आबादी का खित्ता है, यहाँ 50 करोड़ मुसलमान, 70 करोड़ के करीब तकरीब मुसलमान बसता है। तो क्या मतलब है, आप 70 करोड़ लोग खत्म हो जाएंगे या हमारे जो हिंदू भाई हैं वो खत्म हो जाएंगे? जो आप ये सारी नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं, हर चीज में सियासत लाते हैं, अपने एजेंडे पूरे करते हैं, तो ये सब चीजें फजूल हैं। ये मैं तो यही समझता हूँ कि ये सिवाय दिमाग के खलल के और कोई चीज नहीं है। कोई पढ़ा लिखा, कोई समझदार आदमी, कोई 21वीं सदी का समझदार सिविलाइज्ड आदमी ये सोच ही नहीं सकता कि हम जो है वो इस किस्म की चीजें करें और खेल के अंदर ये बातें करें कि जी हम ये नहीं होने देंगे, हम वो नहीं होने देंगे, हम इसको ये कर देंगे। तो ये सारी चीजें मैं समझता हूँ कि सिर्फ खेलों को खराब करने के लिए, खेलों को तबाह करने के लिए, और दोनों मुल्कों को खास तौर पे जो अवाम है उनको एक दूसरे से दूर करने के लिए ये चीजें की जाती हैं। ये हमेशा पाकिस्तान को प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, ऐसा है नहीं। ब्लाइंड क्रिकेट में तो कम से कम हम प्रेशर में नहीं आएंगे और हम अपने स्टांस पे कायम रहेंगे कि भाई हम जाहिर है दोनों लीडिंग बॉडीज हैं पूरी ब्लाइंड क्रिकेट की, और हम एक दूसरे से खेलना भी चाहते हैं। सर सवाल भी सुन लें, खेलना तो चाहते हैं लेकिन सही बात है, लेकिन अब ये चैंपियंस ट्रॉफी वो तो हमसे नहीं खेलना चाहते। तो आज आपने जिस तरह से किया है, इंडियन मीडिया, इस तरह मैंने पहले भी कहा कि चिरागपा हुआ है, सीखपा हुआ है और काफी नाराजगी है वहां पे। तो चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है पाकिस्तान में? क्या आपको लगता है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने इंडिया आएगा? देखिए
देखें जी, मैंने कहा ना कि खेल को इन चीजों में हमने नहीं लाना। विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, बुमराह है, क्या उसको पाकिस्तान के लोग पसंद नहीं करते? क्या हम उनको बड़ा खिलाड़ी नहीं मानते? इसी तरह इंडिया में जो फैन फॉलोइंग थी शाहिद अफरीदी की या नसीम शाह की, शाहीन शाह की, या शोएब अख्तर या वसीम अकरम, जितने पॉपुलर हैं, जितने फेमस है, क्या इंडिया की आवाम उनको नहीं प्यार करती, उनको नहीं देखना चाहती एक्शन में? तो ये एक मीडिया के ऊपर लड़े जाने वाली वॉर है। और हमारे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं खास तौर पे इंडिया में, वो आके बड़े बड़े वहां पर नारे लगा के और इस किस्म की बातें करके कि जी ये अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दबाव में आ गया, अब हम बेगर कांट बी चूजर और ये और वो, इस किस्म की चीजें हाईलाइट करके वो एक पूरा माहौल बनाते हैं। और ऐसा माहौल जो है वो जाहिर है खेलों को नुकसान देने के अलावा और क्या होगा। और दुनिया, जाहिर है दुनिया को पता है हम 21वीं सदी में रहते हैं, हमारी क्या सोच है, क्या हम सियासत कर रहे हैं, कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा पॉजिटिव रवैये का मुजाहरा किया है, चाहे वो इंडिया में जाके खेलना हो, चाहे वो किसी और मुल्क में खेलना हो। तो अब आप आईसीसी को देख लें कि हमेशा इंडिया और पाकिस्तान को एक ग्रुप में रखते हैं। वो क्यों रखते हैं? वो इसलिए रखते हैं कि पूरा इवेंट आईसीसी का एक तरफ और पाकिस्तान और इंडिया का मैच एक तरफ। जब आपको ये बात पता है कि पाकिस्तान के बगैर आपका ना रेवेन्यू आएगा, ना आपकी जो है वो व्यूअरशिप बढ़ेगी, ना वो इवेंट उठेगा, ना वो कामयाब होगा, तो फिर आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? वो इस बात पे कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को किसी तरह प्रेशर में लाके तो भाई हम हाइब्रिड मॉडल जो अपनाने को कहें या कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन लाएं जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या हुकूमत मजबूर हो। तो बहरहाल जो भी स्टांस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिया है वो बहुत अच्छा है। और हुकूमत ने भी जो इस दफा तो हिम्मत दिखाई है और ये कहा कि ठीक है जी बहुत हो गया, आप हमेशा ऐसे करते हैं तो अब इस दफा हम भी नहीं खेलेंगे। तो अब जो भी फैसला होगा वो जाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करना है, हुकूमत ने करना है और आईसीसी ने करना है। हुकूमत ने करना है, लेकिन कल के दिन आपने भी बहुत कुछ करना है, आपकी टीम ने बहुत कुछ करना है। बड़ा ज़बरदस्त टीम पाकिस्तान की फाइनल में पहुंची है। बेस्ट विशेज़ है जीटीवी की जानिब से, हमारी टॉप मैनेजमेंट की जानिब से, हम सब की जानिब से। और आपने माहौल की बात की, तो फाइनल के हवाले से क्या माहौल है? जी, पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने बड़ी भरपूर तैयारी की है और खास तौर पे डिफेंडिंग चैंपियन था इंडिया और हम तवक्को कर रहे थे कि वो आएगा यहाँ पर। और अभी तक पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने कोई T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता। बांग्लादेश पिछले साल की फाइनलिस्ट है और उन्होंने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन बहरहाल हमने इस दफा बहुत तैयारी कर रखी है और अभी तक पाकिस्तान वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं आ रहा। और मैं उम्मीद करता हूं कि कल इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा खेलेगी और ये वर्ल्ड कप जो है वो हम जीतेंगे इंशाल्लाह और पाकिस्तान का नाम रोशन होगा पूरी दुनिया में। और खास तौर पे जो वर्ल्ड कप का इनेकाद है और जिस तरह से टीमों ने यहाँ आके खेला है, एंजॉय किया है, एक अच्छे माहौल में, एक सेफ एनवायरनमेंट में, पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम दिया है कि भाई ये जो वावेला है सिक्योरिटी का और ये इस किस्म की नेगेटिव चीजें फैलाने का, वो सब एक नैरेटिव है, एक सिर्फ इल्जाम है और एक सबोटाज करने की कोशिश है। इसके अलावा पाकिस्तान एक महफूज और अच्छा मुल्क, मोहब्बत करने वाले लोगों का मुल्क, जो कि खिलाड़ियों के साथ मोहब्बत करता है, उनकी मेहमान नवाजी अच्छे तरीके से करता है, उनका ख्याल रखता है। तो ये दुनिया के लिए पैगाम जाएगा कि जब ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप हो सकता है तो सारे इवेंट यहाँ पाकिस्तान में हो सकते हैं। थैंक यू सो मच सैयद सुल्तान शाह साहब, आपने वक्त दिया जी स्पोर्ट्स को और अपने ख्यालात का ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से। और जो आज पेशरफ्त तो ये जिसने पाकिस्तान में बड़ी जो है वो अच्छी निगाहों से देखा गया, उस हवाले से यकीनन आपको क्रेडिट भी जाता है। आज के लिए बस इतना ही। हम इंतहाई मशकूर हैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब के, सैयद सुल्तान शाह साहब के, कि आज के शो के लिए उन्होंने वक्त निकाला। इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।